जमाने की बात है। एक वसी और शानदार सल्तनत थी। इसी सल्तनत का सबसे कीमती नगीना थी शहजादी सेराफीना। इसका हुस्न ऐसा था जैसे चांदनी किसी पुरसुकून झीलों पर उतरकर खुद को आईने में देख रही हो, और उसकी मुस्कुराहट ऐसी कि खिजां के सूखे पत्तों में भी बहार का गीत जाग उठे। वो सिर्फ तख्तो ताज की वारिस न थी, बल्कि हर दिल की मलका थी। महल की दीवारों से निकलकर गली कूचों तक उसका नाम मोहब्बत और अकीदत से पुकारा जाता। सेराफीना महल के बजाय अक्सर गलियों, बाजारों और यतीम खाने में नजर आती। वो बच्चों से बातें करती, बीमारों के पास बैठती और गरीबों में सोना चांदी बांटती। शहर के सब लोग उसकी नरमी, जहानत और इल्म दोस्ती के कायल थे। वो किताबें पढ़ती, लोगों के मसाइल सुनती और महल में आकर बादशाह को उनके हल के लिए कायल करती। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के पीछे उसकी रिहाइश के अंदर एक कमरा ऐसा भी था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। कभी कभार शाम ढले सेराफीना उस कमरे में जाती, आईने के सामने देर तक खड़ी रहती, अपने चेहरे और बालों को गौर से देखती जैसे कुछ तलाश कर रही हो। उसकी आंखों में इस लम्हे एक अजीब सी चमक आती जो बाकी वक्त नजर न आती। सुबह सूरज निकलने से पहले और रात चांद ढलने तक वो अपनी आँखों, अपने होठों, अपने गालों का बहौर मुआयना करती। आईने में अपनी छवि से वो इस तरह बात करती जैसे वो कोई और हो। तुम्हें हमेशा हसीन रहना होगा, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और रहोगी। कुछ ही दिनों से सल्तनत में एक अजीब और खौफनाक वाकया होने लगा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से छोटे बच्चे गायब हो रहे थे। माँ बाप रोते, महल के दरवाजे पर मदद मांगते, गलियों में बच्चों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगते और बादशाह ने फौज को हर तरफ फैला दिया। कहा जाता था कि सल्तनत के शुमाल में एक घना सियाह जंगल है जहाँ एक खौफनाक मखलूक रहती है। वो मखलूक बच्चों को चुरा लेती है और उनका खून पीकर अपनी जवानी और ताकत को हमेशा कायम रखती है। कुछ लोग कहते थे कि वो कोई जादूगरनी है, कुछ के नजदीक वो एक मनहूस देवी की सजा याफ्ता रूह थी, और कुछ ये तक यकीन रखते थे कि वो मखलूक दरअसल इंसानी रूप में रहती है और दिन में सल्तनत के अंदर भी आती जाती है। लेकिन चूंकि कभी किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा, लोग इसे बस एक डरावनी कहानी समझकर भुला देते। मगर अब बच्चों के अचानक गायब होने से ये सरगोशियाँ एक बार फिर तेज हो गई थी। महल के सबसे बहादुर और वफादार सिपाह सालारों में से एक नौजवान और संजीदा नाइट एल्ड्रिक को खुसूसी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो शहजादी सेराफीना की हिफाजत करे, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद दुश्मन इन अगवा का मकसद शहजादी को नुकसान पहुंचाना है। एल्ड्रिक, जो हमेशा चेहरे पर हेलमेट रखता, महल की राहदारियों में खामोशी से उसका साया बना रहता। किसी को खबर न थी कि उसके दिल में शहजादी के लिए एक खामोश मोहब्बत की चिंगारी जलती थी, लेकिन वो उसे कभी जाहिर नहीं करता था। इसी दौरान बादशाह और मलका ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी पड़ोसी सल्तनत के शहजादे एड्रीन से होगी। बचपन में इनकी मंगनी तय हुई थी, मगर अब बाज़ाब्ता तकरीब का वक्त आ गया था। सेराफीना ने इस खबर पर मुस्कुराकर सबको खुश किया, लेकिन दिल के अंदर एक अनजाने खौफ ने जगह बना ली थी। वो अपनी सल्तनत छोड़कर किसी और जगह जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन किसी को उसका एहसास न था। शहजादा एड्रीन कुछ दिन बाद अपने वफ्द के साथ सल्तनत में आया। वो खुश मिजाज, नेक दिल और दिलकश था, और जल्द ही सेराफीना के साथ शहर के बाजारों और अवामी मकामात पर नजर आने लगा। इन दोनों ने बच्चों के यतीम खाने का भी दौरा किया, और बादशाह ने ये मंजर अवाम के सामने शादी की खुशखबरी के तौर पर पेश किया। सेराफीना अक्सर अपने कमरे में कागजात और फाइलें बिखेर कर बैठती, जैसे बच्चों के अगवा की तफ्तीश कर रही हो। एड्रीन भी इसमें शरीक हुआ और दोनों एक टीम की तरह अवाम की नजरों में हीरो बन गए। लेकिन पसे पर्दा एल्ड्रिक की नजर हर वक्त सेराफीना पर रहती। कभी कभार उसे अजीब जगहों पर देखता, जैसे रात गए महल के पिछले बाग में, या खामोशी से महल के दरवाजे से बाहर निकलते। इसके दिल में हल्की सी शक की चिंगारी थी, लेकिन मोहब्बत उसके शक को दबा देती। शादी से सिर्फ 2 रात पहले एक रात महल के बाग में एड्रीन अकेला चहलकदमी कर रहा था। उसने खिड़की में से सेराफीना के कमरे की तरफ देखा, और एक लम्हे को उसे आईने में एक काला भयानक साया झिलमिलाता नजर आया। वो ठटक गया, लेकिन अगले ही लम्हे महल में शोर मच गया। शहजादा एड्रीन मुर्दा हालत में बाग में पड़ा मिला। सेराफीना महल के दरवाजे से रोती हुई बाहर दौड़ती आई। उसके आंसू बह रहे थे और वो एड्रीन का नाम पुकार रही थी। बादशाह और मलका सकते में आ गए। अवाम खौफजदा हो गए। महल में ये खबर फैल गई कि शायद ये किसी की साजिश है, और निगाहें खुद ब खुद एल्ड्रिक की तरफ उठने लगी, क्योंकि वो अक्सर एड्रीन के करीब नहीं रहता था और कई बार उस पर हसद का गुमान किया गया था। अगले दिन एल्ड्रिक ने फैसला किया कि अब वो हकीकत जाने बगैर नहीं रह सकता। वो सेराफीना को अकेला पाने के लिए उस जगह गया जहाँ वो अक्सर पढ़ने के लिए जाती थी। सल्तनत के करीब एक सुनसान जंगल का गोशा। वो उसके करीब पहुँचा और नरमी मगर ठोस लहजे में कहा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, और ये भी कि बच्चों के गायब होने के पीछे कौन है। सेराफीना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर वो नरमी और शराफत गायब थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। अगले लम्हे वो बुलंद आवाज में चलाई, मुहाफिजो,
उसे पकड़ लो, ये गद्दार ही वो दरिंदा है जो बच्चों को मारता है और कल रासनी शहजादा एडवेन का कातिल भी यही है। बादशाह, मलका और सिपाही दौड़ते आए। एल्ड्रिक हैरान, बेबस और गम में डूब गया। उसे घुटनों के बल गिराकर हथकड़ियां पहना दी गईं और जिंदगी भर के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। दिन गुजरते गए, आवाम ने सुकून का सांस लिया कि कातिल पकड़ा गया। सेराफीना फिर से गलियों में बच्चों से मिलती, यतीम खाने जाती और महल के बाग में फूलों के बेच बैठती। दुनिया के लिए वो एक बार फिर आवाम की शहजादी थी। लेकिन एक रात पूरे चांद के नीचे वो खामोशी से अपने कमरे से निकली। चादर ओढ़े वो जंगल की तरफ बढ़ी। हवा सर्द थी, पत्ते सरसराते थे। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंची, फजा का रंग बदल गया। आसमान खून की तरह सुर्ख हो गया। उसकी मुस्कुराहट बदल गई। एक कहका फजा में गूंज उठा। दरख्तों से छोटे बच्चों की लाशें लटक रही थी। जमीन पर ढांचों के ढेर थे। एक बच्चा जिंदा, आंखों में खौफ लिए कांप रहा था। सेराफीना आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ी, उसका गला पकड़ा और ऊपर उठा लिया। कोई मुझे नहीं रोक सकता, मेरी खूबसूरती सबसे कीमती है, वो सरगोशी में बोली। लेकिन जैसे ही वो बच्चे का खून पीने को झुकी, एक तीर आसमान से आकर उसके कंधे में लगा। वो चीखी और मुड़ी। सामने एल्ड्रिक खड़ा था, बगैर हेलमेट के। चेहरा ऐसा कि सेराफीना को पहली बार लगा कि कोई उससे ज्यादा हसीन हो सकता है। गुस्से और हसद में वो उस पर झपटी, लेकिन एल्ड्रिक ने जंजीरें फेंककर उसके हाथ पांव बांध दिए। इसी लम्हे सैकड़ों लोग फौजी और बादशाहत के बासी मशले और हथियार लिए आ गए। बादशाह और मलका भी दौड़े, लेकिन एल्ड्रिक ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, तुम दोनों भी अपनी बेटी के जराइम में शरीक हो। अवाम ने शहजादी को बेरहमी से कत्ल कर दिया, बादशाह और मलका को कैद में डाल दिया और एल्ड्रिक को अपना नया बादशाह बना लिया। नए बादशाह एल्ड्रिक ने सेराफीना के कमरे के आईने को तोड़ दिया और बैल्कोनी में खड़े होकर आसमान को देखा। उसे वो मासूम नेक सेराफीना याद आई जिससे वो मोहब्बत कर बैठा था, और दिल ही दिल में सोचा, काश मैंने अपने दिल की नहीं अपनी आंखों की सुनी होती तो शायद इतने बच्चे बच जाते।